बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज धमतरी के ये पावन धरती में सुशासन तिहार 2025 के आज समापन होते और आज के समाधान शिविर में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के राजस्व और खेल मंत्री और आप मन के धमतरी के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री केदार कश्यप जी, आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदया श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक श्री अजय चंद्राकर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अरुण सारवा जी, धमतरी नगर निगम के महापौर श्री रामू रोहरा जी, श्री नेहरू निषाद जी, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू जी, पूर्व विधायक श्री इंदर चोपड़ा जी, पूर्व विधायक श्रीमती पिंकी शिवराज शाह जी, श्री प्रीतेश गांधी जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री निरंजन सिन्हा जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य धमतरी जिला के भाजपा के अध्यक्ष श्री प्रकाश बैस जी, हमारे धमतरी जिला के प्रभारी सचिव और एसीएस श्रीमती रेणु पिल्ले जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, मुख्यमंत्री सचिव श्री बसव राजू जी, हमारे रायपुर संभाग के कमिश्नर महादेव कावरे जी, प्रभारी आईजी यहाँ के कलेक्टर अविनाश मिश्रा जी, एसपी सूरज सिंह परिहार जी, जिला के सभी अधिकारी मन और पूर्व जिला भाजपा के अध्यक्ष शशि पवार जी, मंच में विराजमान सबो नेता मन और आज के इस समाधान शिविर में उपस्थित सभी हमार निगम के पार्षदगण और बहुत सारा हमार जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हुए हैं, जनपद के अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच मन घलो हैं उमन भी, और सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, छोटे भाई बहनी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, मैं सब कर ले पहले आपन के जोहार करत हूं। आपन के मैं अपन तरफ से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करत हूं। आप सबला मालूम है और हमार पूर्ववक्ता मन, हमार मंत्री मन घलो बताए हैं कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 ये चलत है और 8 अप्रैल से शुरू हुए हैं, आज ओकर समापन होते 31 मई आज समापन होते और आज समापन के अवसर में मैं आपन के बीच में हूं, आपन के धमतरी जिला में हूं। वैसे तो बहुत बार मैं आए हूं, पहले कई कार्यक्रम में आपन मोला बुलाया है, लेकिन आज बहुत अच्छा लागत है कि समापन के अवसर में भी मैं आपन के बीच में हूं और आज यहाँ हमारा कमल के माला भी मिले हैं। आज पहली बार समापन के अवसर में कमल के माला भी मिले हैं। आज इंद्र भगवान घलो बहुत खुश हैं, सवेरे सवेरे आशीर्वाद स्वरूप पानी बरसाइन है, तो ऐसा अच्छा क्षण में आप मन के ये धमतरी के पावन भूमि में ये सुरात तिहार के आज समापन हमन करत हन। और आज सुशासन तिहार के मतलब तो आप मन ला समझ में आत हो ही, सुशासन मतलब अच्छा शासन है ना, सुशासन मतलब अच्छा शासन।
जो सरकार जनता सेवा में अच्छा काम करते तो वो लोग सुसरकार अच्छा सरकार बोलते हैं। तो वो त्योहार हमन ये चलाते रहे अभी, और आज हमन किनारे किनारे पूरा स्टॉल घूमते हुए आए हैं। बहुत एकन के लर्निंग लाइसेंस भी मिले हैं। हमारे सरपंच बहनी मन उमला गांव से जिला मन भी आना पड़ी, अपन ब्लॉक मुख्यालय मन भी आना पड़ी। ये सुशासन तिहार में उमन के लर्निंग लाइसेंस तत्काल में मिल गए हैं। उमला भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आज 5 साल कांग्रेस के सरकार में बहुत गरीब बन के हक छीने गए रही, प्रधानमंत्री आवास से वंचित करे गए रही। हमन सरकार में आए हैं तब से लगातार प्रधानमंत्री आवास भी बना थे। आज कई जन के हमन गृह प्रवेश भी कराए हैं, अन्नप्राशन के भी कार्यक्रम हुए हैं। हमार मत्स्य कृषक बन के जाल वगैरह भी हम दे हैं। ऐसे सबो जन के मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उमन के शुभकामना देता हूं, उमन के ये सुशासन तिहार के लाभ मिली से। और जैसे मैं बतात रहे कि सुशासन तिहार में हमन जनता के सामने जाके रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करत हन कि हमन 1.5 साल में का करे हन। पहले चरण में हमारा अधिकारी मन आप मन के बीच में जाके आप मन के समस्या के कलेक्शन करीन है, सुझाव पेटी भी लेके गए रहन और ऑनलाइन भी व्यवस्था करे रहन। तो 40 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र हमारे प्रदेश में आई से पूरे सभी 33 जिला में। और ये 8 से 11 अप्रैल ये आवेदन पत्र लेहे के समय रही से, और 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारी मन एकर समाधान करी नहीं, और 5 मई से तीसरा चरण चला थे। तो इस तीसरा चरण में इसी तरह से क्लस्टर बना बना के समाधान शिविर के आयोजन होते, कहीं 10 पंचायत, कहीं 20 पंचायत, कहीं 8 पंचायत और कहीं निगम नगर पालिका वगैरह में। और समाधान शिविर में मैं स्वयं भी जात हूं, हमारे मंत्रीमन भी जात हैं, हमारे सांसद विधायक उमन भी जात हैं, हमारे नगर निगम के महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, बीडीसी, डीडीसी, जितना भी जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो सब समाधान शिविर अटेंड करते हैं। और समाधान शिविर में हमारे प्रशासन के हमारे अधिकारी मन जनता के सामने में पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहाँ हमारे धमतरी जिला के कलेक्टर अविनाश मिश्रा जी पूरा जिला के प्रतिवेदन आप मन के सामने में रखीन कि कितना समस्या आ रही से, कितना के निदान हो से। हजारों के आयुष्मान कार्ड बनीस, आज कितना खुशी होते। 11-12 हजार लोग मन के आयुष्मान कार्ड इस सुशासन तिहार में बनी से। सुशासन तिहार के फायदा होते। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूं हमारे धमतरी जिला के जिला प्रशासन के, यहाँ के कलेक्टर और पूरा टीम के कि 95% समस्या के समाधान करी नहीं। तो ये सुशासन तिहार के फायदा हुए। और ये रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने जाए के साहस वही सरकार दिखाते जो सरकार के नीति और नियत दोनों स्पष्ट होते, वही हिम्मत करते जनता के बीच में जाके अपन काम ला बताए के रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे के। और हम लगातार आपन के आशीर्वाद से 1.5 साल से आपन के सेवा करे के प्रयास करत हन। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विधानसभा चुनाव के समय जो भी आप मन से वादा करे रहें वो सब वादा ला मोदी के गारंटी के नाम दे रहें। और आप मन ला मालूम होना चाहिए कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी है ना। मोदी जी जो बोल दिस मतलब वो पूरा हो ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। ये आपन 10-11 साल से देखा था ना, आज 11वां साल अभी पूरा हुई से हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में। और जो भी काम करीन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारा लेते हुए वो पूरा 140 करोड़ भारतवासी लापन परिवार के सदस्य मानते हैं। और 24 घंटा में 18 घंटा रात और दिन पूरे भारत देश के 140 करोड़ सबके विकास पर काम करते हैं।
तो ऐसे मोदी के गारंटी मतलब गारंटी पूरा हुए के गारंटी। आज ओमन कह रही हैं कि आप लोग सरकार बनाओ तो मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उसका पहला काम होगा जो 18 लाख गरीब लोग कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए उनका मकान स्वीकृत करना। और हमन दूसरे ही दिन 13 दिसंबर 2023 के हमन शपथ ले रहे हैं। अगले दिन 14 दिसंबर के पहला कैबिनेट में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के हमन कैबिनेट में पास कर दें, स्वीकृति कर दें और जो राज्यांश होते होकर व्यवस्था कर दें। और आज इतना प्रधानमंत्री आवास बना थे, इतना बना थे। एक बार बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी आए रहे तो 3 लाख प्रधानमंत्री आवास के इकट्ठे गृह प्रवेश कराए रहे ने। अभी अंबिकापुर में कुछ दिन पहले हमारे देश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान आए रहे तो 51,000 के गृह प्रवेश कराए रही ने। और अभी सुशासन तिहार के अंतर्गत हमारे सभी सांसद विधायक हमारे मंत्रीमंडल रोज गृह प्रवेश करा थे। आज जो 18 लाख वंचित हो गए रहे वो सबके प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए। आज हमन समीक्षा बैठक करत हन तो अधिकारी मतलब हमन डांटथन कि आप काहे नहीं बनवा रहे हो, जब आपको पैसा दे दिए तो विलंब क्यों हो रहा है। तो आप मतलब मालूम है हमन क्या कहते हैं, अरे आप इतना प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन कर दिए हो कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, गांव में राजमिस्त्री नहीं मिल रहे, सब गांव में प्रधानमंत्री आवास है, सेंटरिंग प्लेट नहीं हो रहा है। तो ये हालात छत्तीसगढ़ के अंदर में हो गए। इतना प्रधानमंत्री आवास के सैंक्शन कि आज राजमिस्त्री मन के अभाव हो गए है, सेंटरिंग प्लेट के अभाव हो गए है। और एक अलावे भी हमारे छत्तीसगढ़ में और भी हमारे जो आप मतलब मालूम है कि नक्सलवाद के साथ भी हमन मजबूती से के साथ लड़ाई लड़त हन। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी की जो संकल्प है अगले साल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद लाई देश से समाप्त करना, उस संकल्प ला भी पूरा करवो। और हमन भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करे रहे कि उनके लिए आप अलग से प्रधानमंत्री का आवास का कोटा दीजिए। तो आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि 15,000 प्रधानमंत्री आवास के कोटा हमला उमन भर मिले हैं जो आत्मसमर्पण करत हैं और जो पीड़ित परिवार हैं। आज 2,500 के उमन के काम भी चलत है। वहां से मुजगहन तक ये 4 लेन सड़क ये 56 करोड़ में बनी, तो 56 करोड़ के भी मैं घोषणा करूं। और एक धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण एक लागत आते 60 करोड़, तो ये 60 करोड़ के भी मैं घोषणा करता हूँ। ये समाधान शिविर में आप उनके 213 करोड़ रुपया के आज सौगात छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दिए जाते। और बाकी जो भी समस्या आई से वो सब समस्या के समाधान हमन करबो। समय जैसे जैसे समय आई आप पूरा विश्वास करके रखियो। और अंत में आप सबला एक बार फिर से समाधान शिविर में बरसात के बीच में भी हमारा आशीर्वाद देने पर आए हो और आगे भी ऐसे ही आशीर्वाद मार्गदर्शन आप हमारा मिलते रहे ताकि ये छत्तीसगढ़ हमारे विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाई। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विकसित भारत के काम है वहाँ के मातामन पूरा चंदा करके प्रभु श्री राम के मंदिर बना। तो ऐसे ऐसे माता जी बंधन योजना से फायदा होते हैं और माता बहनी वाला आज रामलला दर्शन योजना भी शुरू करे हैं। आप सबला मालूम है 22,000 से ज्यादा मला लाभ मिले हैं। एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू करे हैं। आप मन अच्छा से सुना, जो बुजुर्ग मन होते मन की इच्छा होते ना कि आखिरी में कोई तीर्थ व्रत कर ली, गंगा स्नान करके आ जाई, लेकिन हर बेटा बेटी के बेटा बहुरिया के ये सक्षमता नहीं हो जो मन ला वो भेज पाए तीर्थ यात्रा पर। लेकिन अब हमारी सरकार आप मन के वो इच्छा ला पूरा करी। जो हमारे 60 साल के ऊपर के जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता मन है, वो जहाँ जाना चाहिए तीर्थ यात्रा करे बर वहाँ हमारा ले जाया चाहिए। और इनमें जो विधवा हैं, दिव्यांग हैं या जो परित्यक्ता है उनके लिए 60 साल के
उम्र के कोई पाबंदी नहीं है, कम उम्र के भी उम्र योजना के लाभ ले सकते हैं। तो ये सब हम काम करत हैं। आज 5,60,000 से ज्यादा जो कृषि भूमिहीन मजदूर हैं उमन के 10,000 रुपया साल के वो दे चुके हैं। आज तेंदू पत्ता के दाम 4,000 से बढ़ा के 5,500 मानक पूरा करे हैं। ये सब काम जो मोदी के गारंटी में हो रही से बोला पूरा हमन करत हैं। हमारे एक वादा ये भी रही कि हम पंचायत के व्यक्ति मन ला पूरा बैंक के सुविधा पंचायत में देवो। और आप मतलब बताते हुए मोला गौरव होते कि 24 अप्रैल जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस रही से वो दिन हमारे प्रदेश में 140 विकास खंड है, तो हर विकास खंड से 10-10 पंचायत के चयन करके वो पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू करे हैं। CSC बैठा है वहाँ पंचायत भवन के एक रूम में। बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी आए रहे तो 3 लाख प्रधानमंत्री आवास के इकट्ठे गृह प्रवेश कराए रहे हैं। अभी अंबिकापुर में कुछ दिन पहले हमारे देश के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान आए रहे तो 51,000 के गृह प्रवेश कराए रहे हैं। और अभी सुशासन तिहार के अंतर्गत हमारे सभी सांसद विधायक हमारे मंत्रीमंडल रोज गृह प्रवेश करा। आज जो 18 लाख वंचित हो गए रहे और सबके प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो गए। आज हम समीक्षा बैठक करत हैं तो अधिकारी मतलब हम डांट प्रधानमंत्री आवास से वंचित करेंगे रही। हम सरकार में आए हैं तब से लगातार प्रधानमंत्री आवास भी बनत है। आज कई जन के हम गृह प्रवेश भी कराए हैं, अनुशासन के भी कार्यक्रम हुए हैं। हमारे मत्स्य कृषक मन के जाल वगैरह भी हम गए हैं। ऐसे सबो जन के मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उमन के शुभकामना देता हूँ, उमन के ये सुशासन तिहार के लाभ मिली से। और जैसे मैं बता रहे हैं कि सुशासन तिहार में हम जनता के सामने जाके रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करा था कि हम 1.5 साल में का करे हैं। पहले चरण में हमारे अधिकारी बन आपन के बीच में जाके आपन के समस्या के कलेक्शन करी नहीं, सुझाव पेटी भी लेके गए रही और ऑनलाइन भी व्यवस्था करे रहे। तो 40 लाख से ज्यादा आवेदन पत्र हमारे प्रदेश में आई से पूरे सभी 33 जिला में। और ये 8 से 11 अप्रैल ये आवेदन पत्र लेने के समय रही से और 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारी मन का समाधान करेंगे। और 5 मई से तीसरा चरण चलत है। तो इस तीसरा चरण में इसी तरह से क्लस्टर बना के समाधान शिविर के आयोजन होते, कहीं 10 पंचायत, कहीं 20 पंचायत, कहीं 8 पंचायत और कहीं निगम नगर पालिका वगैरह में। और समाधान शिविर में मैं स्वयं भी जात हूँ, हमारे मंत्रीमंडल भी जाते हैं, हमारे सांसद विधायक वन भी जाते हैं, हमारे नगर निगम के महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जनपद के अध्यक्ष, BDC, DDC, जितना भी जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो सब समाधान शिविर अटेंड कराते हैं। और समाधान शिविर में हमारे प्रशासन के हमारे अधिकारी मन जनता के सामने में पूरा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहाँ हमारे धमतरी जिला के कलेक्टर अविनाश मिश्रा जी पूरा जिला के प्रतिवेदन आप उनके सामने में रखें कि कितना समस्या आ रही से, कितना के निदान हो इसे। और हमारे पूर्ववक्ता मन हमारे मंत्री मन घलो बताए नहीं कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 ये चलत है और 8 अप्रैल से शुरू हुए हैं। आज ओकर समापन होते 31 मई आज समापन होते। और आज समापन के अवसर में मैं आप मन के बीच में हूँ, आप उनके धमतरी जिला में हूँ। वैसे तो बहुत बार में आए हूँ, पहले कई कार्यक्रम में आपन मोला बुलाए हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा लागत है कि समापन के अवसर में भी मैं आपन के बीच में हूँ। कि पावन भूमि में इस सुरात तिहार के आज समापन राजस्व और
खेल मंत्री और आप मन के धमतरी के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री केदार कश्यप जी, आपन के क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदया श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री शासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक कला के क्षेत्र में और हमारे आर्ट सेंटर स्थापित किए हैं, जिसमें माननीय कमिश्नर मैम रामू रोहरा जी, महापौर जी और कलेक्टर सर का मैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा। हम जैसे युवाओं को एक बहुत ही अच्छा रोजगार दिए हैं, जिसमें हम विद्यार्थियों को कराटा, सिंगिंग, डांस और अलग अलग क्षेत्र में जो उनके अंदर छुपी प्रतिभा रहती है उसको निखारने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हमको एक रोजगार का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगा। चलिए आपको बधाई और आपको ये जोधापुर डाक बंगला से हाँ अच्छा चला, बहुत बधाई अपना नया घर बन जी लखपति प्रणाम बड़े ध्यान। मेरा लखपति दीदी में 1 से 4 गतिविधि आजीविका गतिविधि अपना हो, जिनमें मछली पालन है, मुर्गी पालन है, मशरूम उत्पादन है और सब्जी उत्पादन है, साथ में सिलाई भी करता हूँ, घर में पशुपालन भी करता हूँ और साथ में कृषि कार्य भी करता हूँ। क्या नाम है आप उनके? मोर नाम संतोषी हिरवानी है। अच्छा, तो नतु काय बजाते महीना में आप उनके आप तो बहुत काम करत हो। हाँ सर, महीना में ना 12 से 15 हज़ार आय हो जाते। अच्छा, मस्त चलो थे परिवार। हाँ, चला, बहुत बहुत बधाई आपको ना। आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित अतिथिगण, आप सभी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे आवास मिला है जिसमें मैं बहुत परेशान थी, मेरे घर मिट्टी के रील से देखा सकती मोड़े छादी से हमेशा बड़ो काफ़ी बरसात मुझे टक्कर दी से बड़ परेशान रहे, लेकिन मुझे आवास के सुविधा मिली और मेरा ये 2 शब्द आवास, घर, हाउस है ना, ये 2 शब्द से मेरा इतना सारा चीज़ों से सुरक्षित हो गया। बेगरा वो छादिया पूरा बोल गए, बरसात में तो पानी हटक गए, दीवार हट गए, लेकिन ये आवास जब से बड़ी से ये और मेरा परिवार है बहुत सुरक्षित है और अच्छे से है। मैं मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो वो परेशानी समझी से और वो परेशानी दूर करी एक बार मांग रही है। सर, हमारे पूरा अधिकारीगण, हमारे सभी विभिन्न विभाग इसको निराकरण कर रहे हैं। सर, इसके साथ साथ हम लोगों ने 3 चरण उपलब्धि रहे हैं। सर, हमारे जिले में लगभग 12,000 आयुष्मान कार्ड बने हैं। सर, इसी दौरान में, इसी 2 महीने की अवधि में 12,000 हमारे पास आयुष्मान कार्ड बने। सर, हमारे राशन कार्ड 3,875 हमारे इसी दौरान में बने। हम लोगों ने आय जाति निवास 7,301 हम लोगों ने बनाए। पेंशन का स्वीकृति हम लोगों ने सर 1926 हम लोगों ने पेंशन का स्वीकृति दिया। PMAY का हम लोगों ने सर डिटेल सर्वे किया, 51,629 का हम लोग सर्वे किया। जो पात्रता सूची में आते हैं सर, दिव्यांग कार्ड हमारे लगभग 352 हमारे दिव्यांग कार्ड इसी के दौरान में बनाए। इसी दौरान में सर 25-30 साल हो गए हैं, इसका हम राह जोड़ रहे हैं कि इसकी कब घोषणा होगी, कब बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी विकास के दूसरे नाम हैं, इसलिए आपसे उम्मीद है कि इसकी आप यहाँ घोषणा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बस स्टैंड जो आपके द्वारा कहा गया है, हाईटेक बस स्टैंड जो खबरी में बनना है, ऑडिटोरियम के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था। उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी भी घोषणा करेंगे। मैं पुनः एक गोकुलपुर नगर की मांग है, बहुत सालों से वो भी पेंडिंग है, माननीय मुख्यमंत्री से अपेक्षा है इसकी भी घोषणा करेंगे। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। धमतरी को आपने अग्रणी स्थान पर रखा है और बराबर धमतरी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत सारी आपने यहाँ पर कामों की स्वीकृति दी है, मैं उसका पठन नहीं कर पा रहा हूँ, समय बहुत कम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपेक्षा रखता हूँ कि धमतरी की जनता को आप ये महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। समस्याओं का समाधानों का निराकरण हो चुका है। हमें गर्व है
ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर जो ये कहते हैं कि हम समस्याओं से नहीं घबराते, हम समस्याओं का निराकरण करने में पहल करते हैं और समस्याओं का निराकरण पूरे प्रदेश में हो रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जगह जाकर समाधान शिविर में शामिल भी हो रहे हैं। मैं धमतरी की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं और एक धमतरी की जनता को एक ये सूचना और जानकारी देता हूं कि आपके द्वारा धमतरी का बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। विशेषकर आपके द्वारा 132/33 केवीए का जो विद्युत संचार के लिए आप लोगों ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 132/33 ग्राम अंजून में 27 करोड़ का कार्य हमको स्वीकृत किया था, जिसका निर्माण 28/10/2024 से प्रारंभ हो चुका है। मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देता हूं। धमतरी की जनता लगभग 25 से 50 साल इस विद्युत को क्या नाम है? पहले भी था कि मिला है पहले आपका क्या नाम? अच्छा ऐसा वो बोला सर, इस शासन के बाद से हम दिव्यांगों को बहुत जल्दी उपकरण मिला है। अच्छा, बहुत परेशानी होती फायदा हुआ ना? जी सर। ऐसा ये सर, ये सर, ये इसको सर हाथ से दृष्टि सुशासन त्योहार 2025 समाधान शिविर संवाद से समाधान तक समस्याओं का त्वरित निदान हमारे बीच तीसरे चरण समाधान शिविर का यह तीसरा चरण और इस साल का किया जा रहा है। आप सभी अभिनंदन करते हैं। सुशासन विभाग जहाँ विभागों के विस्तार अंतर्गत लोगों में नई उम्मीद जगा जाते हैं। सुशासन विभाग के 3 चरण को समाधान शिविर के रूप में जिला प्रशासन की ओर से हम सब सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि उपस्थित यहाँ मीडिया को संबोधित करें, उसके बाद क्वेश्चन आज धमतरी के इस प्रेस वार्ता में हमारे धमतरी के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज के प्रेस वार्ता में हमारे जिले के प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे सरकार के बहुत से वरिष्ठ मंत्री श्री केदार कश्यप जी उपस्थित हैं। इस क्षेत्र की सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी उपस्थित हैं। हमारे यहाँ के महापौर श्री रामू रोहरा जी उपस्थित हैं। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक श्री अजय चंद्राकर जी वो भी उपस्थित हैं और मुख्य सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। तो आप सबका भी आज इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आप सबको मालूम है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा था, जिसका आज समापन हो रहा है और ये धमतरी में हो रहा है, धमतरी जिले में हो रहा है। और ये सुशासन तिहार 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था 31 मई तक और ये पूरा सुशासन तिहार 3 चरणों में चला। प्रथम चरण में 8 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारीगण जनता के बीच में गए, साथ में सुझाव पेटी भी लेकर गए और जनता की जो समस्या थी उसको आवेदन पत्र के रूप में लिए और ऑनलाइन भी समस्या और आवेदन लेने की व्यवस्था थी। तो इस तरह से प्रथम चरण में पूरे प्रदेश से कुल 40 लाख से ऊपर आवेदन पत्र प्राप्त हुए और द्वितीय चरण में 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक हमारे अधिकारियों ने उन समस्याओं का समाधान का प्रयास किया और तृतीय चरण ये 5 मई से शुरू होकर आज इसका समापन हो रहा है। और इस तृतीय चरण में जगह जगह समाधान शिविर का भी आयोजन किया गया, क्लस्टर बनाकर कहीं 10 पंचायत 15 पंचायत ऐसा क्लस्टर बनाकर समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे अधिकारी पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत किए। उस क्लस्टर में कितनी समस्या आई, कितनों का निदान हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सारा रिपोर्ट कार्ड रखने का काम हमारे अधिकारियों ने किया। और इस तृतीय चरण में हम स्वयं और हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण, हमारे जितने भी निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं, महापौर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी समाधान शिविर भी अटेंड किए, लोगों के बीच में भी गए, औचक निरीक्षण भी हुआ। हम भी कई पंचायत में बिना बताए अचानक वहां पर गए और लोगों के बीच में किसी पेड़ के नीचे मतलब चौपाल लगाकर उनसे घंटे 1.5 घंटे बातचीत किए। और जो 1.5 वर्षों में हम लोग छत्तीसगढ़ की जनता के सेवा के लिए काम कर रहे हैं, चाहे मोदी की गारंटी को पूरा करने का हो या जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं या जो पहले से संचालित योजनाएं हैं, पीडीएस की व्यवस्था है, वो व्यवस्था ठीक से है कि नहीं, वहां पर पानी की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली है कि नहीं,
स्कूल में गुरुजी आते हैं कि नहीं, पटवारी रहता है कि नहीं, ये सब सारा चीज जानने का प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो उसका भी निरीक्षण किए हैं। तो ये सब पीएम जनधन योजना में कई हमारे जो पीबीटीजी के लोग हैं, कोरवा, बिरहोर, पमार, बैगा, अबूझमाड़िया, उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अलग से जनधन योजना चला रहे हैं। तो उसके तहत उनका मकान भी बन रहा है, वहां पर सड़कें, बिजली भी पहुंच रही है। तो ऐसे मोहल्लों में भी जाने का हमको अवसर मिला, उनसे भी मिले, उनका भी आवास देखे। तो कुल मिला के हम भी कह सकते हैं अधिकांश जिलों में हमने समीक्षा बैठक भी की, लंबी लंबी बैठक भी किए, 2-3 घंटा बैठक भी किए। और आज मुख्यमंत्री के नाते हम कह सकते हैं कि जो 1.5 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा का प्रयास किया है, उसमें काफी हद तक हम लोग जनता को संतुष्ट करने में सफल हुए हैं और उनका आशीर्वाद भी हम लोग को मिल रहा है। और लगातार जो क्षेत्र की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उसको निदान करने का भी हम लोग प्रयास किए हैं। और आज ये समापन के अवसर में आज यहाँ पर हम लोग आपके इस जिले में आए, धमतरी जिले में, और यहाँ पर पुरानी मंडी परिसर में समाधान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत से लोगों को, जैसे यहाँ सरपंच लोग हैं, बहुत महिला सरपंच हैं, उनको बहुतों का ड्राइविंग लर्निंग लाइसेंस आज देने का काम किए। 12,000 यहाँ पर इस सुशासन तिहार के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बना है। मत्स्य कृषकों को भी जाल वगैरह दिए हैं। तो इस तरह से ट्राईसाइकिल वगैरह भी दिए हैं। बहुत सारा आज यहाँ पर चीजों का वितरण भी सुशासन तिहार के आज समाधान शिविर में किए हैं। और कई मांगे थी यहाँ की। आज कुल 213 करोड़ रुपया की घोषणा आज के समाधान शिविर में हुआ है, जिसमें एक तो धमतरी में हाईटेक बस के लिए 18 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं, और धमतरी में एक सर्व सुविधायुक्त ऑडिटोरियम बने, इसके लिए 10.5 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। और 3 प्रमुख सड़क, एक तो सिहावा कोलियारी 5 किलोमीटर, इसको 4 लेन करना है। इसके निर्माण में 69 करोड़ लागत आएगा, उसकी भी घोषणा किए हैं। एक रत्नाबंधा से मुजगहन तक 4 लेन सड़क, इसके लिए 56 करोड़ 56 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। और एक धमतरी नगरी मुख्य सड़क काफी जर्जर स्थिति में है, इसके नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 7 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं। इस तरह से कुल 213 करोड़ रुपए की आज के समाधान शिविर में घोषणा किए हैं। और बहुत सारे और भी जनप्रतिनिधियों के मांग पत्र आए हैं, वैसे भी उनके मांग पत्र सुशासन तिहार के अंतर्गत भी आए होंगे, अदालत से हमको भी दिए, उनका भी क्रमशः यथा समय निदान करेंगे। और मैं अंत में आप सब लोग इस सुशासन तिहार को प्रचार प्रसार में समय दिए, परिश्रम किए और इसको लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए मीडिया के आप सभी बंधुओं का भी हम धन्यवाद करेंगे। 25 साल से नाम जो सड़क जरूरी है, आज किसी का घोषणा नहीं हो पाया है, जरूरी नहीं उनकी घोषणा। हर दूसरे तीसरे दिन 2-3 की मौत हो रही, उस सड़क की घोषणा क्यों नहीं की? रुद्री से मैं 25 साल से देख रहा हूँ, हो रही। चलिए आप संज्ञान में लाई, इसके लिए धन्यवाद। शिक्षा को लेकर धमतरी में 175 अंग्रेजी मीडियम स्कूल है, लेकिन अंग्रेजी मीडियम से संबंधित एक भी कॉलेज नहीं। यहाँ के बच्चों को रायपुर, भिलाई और बिलासपुर जाना पड़ता है। छोटे तबके के जो परिवार के बच्चे हैं, उनको तो एक रास्ता सिर्फ देते हैं, तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने के बाद उसको हिंदी मीडियम में जाकर पढ़ाई करना कॉलेज। भविष्य में ऐसे इंग्लिश मीडियम कॉलेज खोलने की कोई योजना है? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए 25 वर्ष हो गए, हम लोग रजत जयंती वर्ष में, और 25 वर्षों में आप 2000 के पहले, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले यहाँ क्या स्थिति थी शिक्षा के क्षेत्र में, वहां पर एक बार
दृष्टि डाल ली और आज 25 वर्षों में जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है, हम समझते हैं कि 25 वर्षों में बहुत विकास हुआ है। आज उस समय जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस समय मेरे ख्याल से एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होता था। आज 25 वर्षों में 13-14 मेडिकल कॉलेज हो गए और शिक्षण की जितनी भी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, नीट हो, आपका लॉ का यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, सब कुछ ये 25 वर्षों के अंतर्गत मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये हम ही लोग कराए हैं, लेकिन ये 25 साल में 5 साल कांग्रेस की भी सरकार हुई है, लेकिन मैं 25 साल बोल रहा हूँ, जबकि हम कह सकते हैं कि 15 वर्षों में हुआ है। जब डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार थी तो ये सारी शिक्षण संस्थाएं आई और उन्हीं के समय हर 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, हर 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, हर 6-7 किलोमीटर में हाई स्कूल, 8 किलोमीटर के अंदर में हायर सेकेंडरी, हर विकास खंड में कॉलेज, ये सब की व्यवस्था हमारे 15 साल के शासन के कार्यकाल में हुआ है। इसके पहले बहुत दूर दूर शिक्षा के लिए जाना पड़ता था, तो ये सब है। और भी आज शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास नाम की संस्था चला रहे हैं, जिसमें जो होनहार बच्चे हैं उनको अलग रख के उनको पढ़ाते हैं। और आज जो 10th और 12th में जो टॉपर आ रहे हैं, ज्यादातर प्रयास के पढ़े हुए बच्चे आ रहे हैं। आज हमारे ट्रैवल क्षेत्र के बच्चे भी दिल्ली जैसी जगह में रह के कोचिंग करें, इसके लिए भी वहां पर ट्रैवल यूथ हॉस्टल की व्यवस्था की है। हमारे बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी मटेरियल मिले, इसके लिए नालंदा परिसर पहले खाली रायपुर में होता था, आज हर करीब जिला मुख्यालय में हो रहा है। पिछले बजट में भी करीब 22 जगह उसका प्रावधान किए थे, इस साल भी तो नहीं किए। तो इस तरह से शिक्षा के लिए PM श्री स्कूल माननीय प्रधानमंत्री जी प्राइवेट स्कूल जैसा एक गुणवत्ता सरकारी स्कूलों में आए, इसके लिए PM श्री योजना शुरू की है, जिसके तहत भी करीब 341 स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ के उसमें शामिल हैं और वहां पर 2-2 करोड़ एक स्कूल के लिए बजट आ रहा है। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहां पर और भी अच्छा से वहां ब्लैक बोर्ड हो जाए, स्मार्ट क्लास हो जाए सबके लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 25 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। आप थोड़ा इंतजार तो करिए, सब होगा। हम लोगों के उसमें सब चीज है ना। हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था कहीं एक भी कहीं उद्योग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, रोजगार की बहुत मारामारी है। देखिए, हम लोग नई उद्योग नीति लॉन्च की, आपको भी मालूम होगा, और इतनी अच्छी उद्योग नीति है कि लॉन्च करने के बाद हम लोग दिल्ली, मुंबई में 2 बार और आपका बेंगलुरु में, रायपुर में सबमिट कर चुके हैं। और इतनी अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है कि आज 6-7 महीने में 5.5 लाख करोड़ का हम लोग को निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है और उसमें काम भी चालू हो गया। खाली प्रस्ताव पास हुआ ऐसा नहीं है, उसमें काम भी चालू हो चुका है। सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण का उद्योग का वो काम चालू हो गया है। आपका AI बेस्ड डाटा सेंटर उसका काम चालू हो गया है। और जितना भी हम लोग MOU कर रहे हैं सब ठोक बजा के कर रहे हैं, सब आने वाले समय में यहाँ पर आएंगे और उसमें हम लोग सबसे ज्यादा रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं। हम लोग उनको कह रहे हैं कि हमको निवेश से ज्यादा हम लोग को रोजगार की चिंता है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी उनको रोजगार मिले। और अगर कोई उद्यमी 1000 करोड़ का इन्वेस्ट करता है या 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है अपने उद्यम में, तो उनको नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में विशेष सहूलियत की भी सुविधा है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे बच्चों को, हमारे बेटा बेटियों को छत्तीसगढ़ के अंदर में रोजगार मिलेगा। और आप लोग देख रहे हैं कि 1.5 साल से लगातार भर्तियां भी चल रही हैं। पुलिस में भर्ती हुआ है, आपके इरिगेशन में भर्ती हुआ है, सहकारिता में भर्ती हुआ है, अभी 300 हॉस्टल अधीक्षक में भर्ती हुआ है, बिजली विभाग में भर्ती हुआ है, अभी भी वैकेंसी आपका निकला हुआ है।
सब इंजीनियर के लिए आपके PHE और PWD वगैरह में, तो लगातार हमको लगता है कि 8-10 हजार के आसपास हम लोग भर्ती कर भी चुके हैं। आगे हम लोग शिक्षक की भर्ती भी निकालने वाले हैं। तो लगातार मतलब सरकारी भर्तियां भी जारी हैं और उद्योग धंधे के माध्यम से भी हम लोग अपने बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि विकास के लिए राज्यों में बहुत नीचे प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। पिछले 10 सालों की बात करें तो भारत की इकोनॉमी चौथे पोजीशन पर बताई जाती है वर्ल्ड में, और इस बीच अनेक राज्यों में जो विकास की बात आती है, तो इस बीच हम छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को, यहाँ के विकास को कितना लाभार्थी माने विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी का कितना लाभ हमको मिला है? देखिए 2014 के पहले जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में 11वें नंबर पर था। लेकिन 10 वर्षों में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और उनका परिश्रम के कारण हमारा ये देश 5वें जगह में आ गया। और अभी जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, अभी उनका 1 साल तृतीय कार्यकाल का अभी पूरा हो रहा है, तो इसमें फिर 5वें से चौथे में हमारा ये देश आ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि पहले भी मतलब वो सरकार थी 10 साल तक, लेकिन उस समय जो 11वां स्थान था स्थिर था, ना आगे गया ना पीछे गया। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इतना आर्थिक क्षेत्र में हमारा ये देश विकास किया है। और हम लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, उनकी सोच है, तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए और बहुत सोच समझ के सभी वर्गों से राय मशविरा करके विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। और उसके अनुसार हम लोग आगे काम करेंगे और विकसित भारत में मतलब विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करके बहुत बड़ा योगदान हमारा छत्तीसगढ़ का होने वाला है। कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आपके द्वारा जब से सत्ता आई है, आप लोगों ने जो प्रदेश की तरक्की दिखाई है आम जनता को, कोई भी ऐसी समस्याएं इस प्रदेश में अभी नहीं देखी जा रही है। धमतरी जिले में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो ये समस्या है कि जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए का यहाँ निर्माण कार्य हुआ। इस निर्माण कार्य में 94 गांव ऐसे हैं जहाँ पानी का स्रोत ही नहीं है। 123 गांव ऐसे हैं जहाँ पानी अल्पावधि मतलब कहीं नहीं है, वहाँ मतलब जल का जो है वह स्रोत नहीं। वो योजना के लिए 2020 में एक प्रोजेक्ट गया है विभाग की तरफ से, मैंने उसको अगर प्रकाशित किया और आपका ध्यान भी आकर्षित किया मंत्री महोदय। वैसे तो यहाँ की समस्याओं को, शहर की समस्याओं को रामू रोहरा जी निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, हमारे आचार्य हैं वो पूरे जिले की समस्याओं को निकाल रहे हैं। लेकिन ये योजना जो है सर, अगर ये योजना यहाँ पूरी हो जाती है, जल जीवन मिशन रुद्री बृहद जल प्रदाय योजना के नाम से शासन के पास एक प्रोजेक्ट गया है, वो अगर मिल जाती सर तो इस जिले में धमतरी, रायपुर और भिलाई की तरफ पर धमतरी को भी पानी 12 महीने मिलेगा सर। इस पे अगर आप देते हैं तो धमतरी जिले के लिए आपकी सहायता होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ उस योजना को आप संज्ञान में लेकर उसका काम करवाइएगा। धन्यवाद। देखिए क्या है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर में बिजली पहुंचे इसके लिए सौभाग्य योजना, हर घर बिजली योजना शुरू किए, हर घर में बैंक का खाता हो इसके लिए जनधन खाता का शुभारंभ किए। उसी तरह से उनका ये भी सोच कि हर घर में पाइप द्वारा मतलब पानी पहुंचे, इसके लिए जल जीवन मिशन और अमृत मिशन योजना ये लागू किए। लेकिन आप सबको भी मालूम है कि पिछली 5 साल की सरकार में इस क्षेत्र में अच्छा काम नहीं हुआ। और मैं निसंकोच कर सकता हूं कि अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए ऐसा काम वहां पर दिया गया कि आज आप जाएंगे और हम वास्तविकता बता रहे हैं कि टंकी खड़ा है गांव में, पाइप बिछ गई है, लोगों के घरों में तो नल का पॉइंट है लेकिन पानी नदारत है।
मल्टी विलेज स्कीम, जहां पर ग्राउंड वाटर नहीं है वहां पर सरफेस वाटर हैंडीकट बना के मल्टी विलेज स्कीम बना के पानी को फिल्टर करके देना था। लेकिन आज मैं जिस जिले से आता हूं जसपुर से, एक भी मल्टी विलेज स्कीम उस समय बना नहीं, जबकि वहां पर ग्राउंड वाटर है ही नहीं। मात्र 1 इंच 1.5 इंच पानी गांव में निकलता है, 500 फीट के नीचे जाने से। तो इस तरह से इस योजना में मतलब कोई गंभीरता पिछली सरकार की नहीं थी, लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो निश्चित रूप से इस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसको भी पूरा करेंगे। और आपने जो योजना का जिक्र किया है, आज समीक्षा बैठक में उसकी भी चर्चा हुई है और निश्चित रूप से सबका समाधान होगा। मेरा एक सवाल है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल, 40 लाख आवेदन प्रदेश में प्राप्त हुए, आपने बताया सुशासन के बाद जी इतना बड़ा प्रशासनिक अमला आपके पास मौजूद है, उसके बाद भी 40 लाख आवेदन आना, क्या तो लगता है कि लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता? देखिए 40 लाख आवेदन आना अपने आप में बहुत बड़ा। हाँ देखिए, 40 लाख आवेदन में ज्यादातर आवेदन प्रधानमंत्री आवास के है ना, और पिछले कांग्रेस के 5 साल के सरकार में 18 लाख लोग वंचित हो गए। तो ये 1.5 साल में तो हम लोग उसी की पूर्ति कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और लगातार परिवार बढ़ रहा है तो मकान और नए चाहिए। अभी आवास प्लस का सर्वे हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी ये बजट 25-26 में 3 करोड़ मकान की फिर व्यवस्था की। तो अधिकांश ये जो मांग आया है ना 40 लाख में, वो प्रधानमंत्री आवास का है। अभी तो ये जो पिछला हम लोग स्वीकृत किए हैं उसमें आपके गांव में राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, सेंटरिंग प्लेट नहीं मिल रहा है, तो वो सबका हम वादा पूरा करेंगे। धन्यवाद। बता रहे अच्छा आवाज के लिए भी तो दिए था यहाँ। इनका मांग है